होली वाले दिन जब बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे और वो बड़े उम्मीदवार जो दावा ठोक रहे हैं इस बार तो हैट्रिक होने वाली है और 400 प्लस का जो नारा बीजेपी ने दे दिया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, वो अभी अचीव हो गया है। वो इंतजार भी नहीं कर रहे हैं चुनाव का। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उन सबसे आपको तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से ऋषभ तिवारी जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त चिराग सेठी जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चिराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रेम सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एज अ वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले ऋषभ जी, सवाल आपसे, सीधा सवाल कि जो लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका संबंध बीजेपी से होता है, वो क्या सभी धुले हुए हैं? क्या वो करप्ट नहीं है? क्या उन्होंने कभी कोई घोटाला नहीं किया? विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता आया है और आज भी लगा रहा है कि चुनाव से पहले जानबूझकर विपक्ष को जेल में डालकर एक तरफा जीतने का प्रयास कर रही है बीजेपी। और देखिए, सबसे पहले इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को और पैनल पे बैठे सारे प्रवक्ता पैनलिस्ट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबों के जीवन में खुशियां आए, रंग से भर जाए उनका जीवन, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जो विषय विपक्ष निरंतर उठा रहा है और जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं क्या, विपक्ष में बीजेपी में जाने के बाद करप्शन दूर हो जाता है क्या, तो इसका सीधे तौर पे कई बार हमने भी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी और यहाँ तक के गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि कोई भी ऐसा नेता जो भाजपा में आया हो और उसका अगर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल बंद हो गया हो, तो बताइए। पहली बात ये। दूसरी बात, किसी को माफ कर दिया हो तो बताइए। ये सरासर झूठा आरोप है। और अगर आपको लगता है कि भाजपा में आने के बाद वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, तो जब कांग्रेस में रहता था तो क्या कांग्रेस करप्शन मशीन थी? वहां पे केवल करप्शन होता है। तो इस चीज को भी उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति स्पष्ट है और उसी वॉशिंग पाउडर का नाम है। इसी नियत और नीति पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी नियत और नीति पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। कपिश जी, जवाब दीजिए। आप ही की तरफ से बार बार इस सवाल खड़े होते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीजेपी में जो शामिल हो गया वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि वो पार्टी विद द डिफरेंस है। अब ये दावा कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं, बल्कि पार्टी विद द करप्शन। जो चुनावी चंदे के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भ्रष्टाचार से युक्त असंवैधानिक घोषित किया है, इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? मैं तो एक बात पूछता हूं कि शराब नीति के वजह से केजरीवाल साहब बिना किसी बरामदगी के जेल में है, ना कोई अमाउंट सामने है। लेकिन यहाँ तो अमाउंट सामने है, कोष भी उपलब्ध है, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट कैसे जेल से बाहर है? ये तो खुद ही एक हास्यास्पद चीजें हैं। इस देश में क्या हो रहा है? क्योंकि सत्ता अगर करे तो सब कुछ सही, बाकी कोई करे तो भाई कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। और आप सामने देख लीजिए, अजीत पवार साहब का केस बंद कर दिया। आप कहेंगे कि हमें तो नहीं पता, तो उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। पहले एनसीपी, जो एनसीपी की परिभाषा थी वो बीजेपी के लिए कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और हो गई है। वही मैं आपको कह रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा पे बकायदा आरोप लगा, ईडी सीबीआई सारी चीजें की छापे चल रहे थे, मुख्यमंत्री बना दिया, केस खत्म। आपके सामने शुभेंदु अधिकारी, आपके सामने जो है छगन भुजबल साहब, आपके सामने अजीत पवार साहब। कौन सी इनकी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने के बाद सब धुल जाता है? एक हफ्ते भर पहले आरोप लगा रहे थे कि जिस तरीके से शिवसेना के उनको लेते ही मुख्यमंत्री बना देते। ठीक है चिराग जी, खबर तो यह भी चली थी कि बीजेपी ने आपसे कहा था कि कांग्रेस से हाथ मत मिलाइए, अरे मिलाएंगे तो जेल चल जाएंगे, मत मिलाइए तो जेल जाने से बच जाएंगे। सचिन जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को पहले तो होली की शुभकामनाएं। आज आपने जो मुद्दा उठाया है, आज पूरा देश उस मुद्दे पे बात कर रहा है कि ऐसा क्यों है कि भाजपा को आज इतना डर है। बाहर तो चिल्ला रहे हैं 400 पार 400 पार, पर अंदर की कहानी तो ये है कि बहुत ही कम सीटें आ रही हैं। तभी आप देखिए, दिल्ली में 7 में से 6 सांसद बदल दिए जाते हैं,
हमें तो ये बोला जाता है, मनीष जी को तो ये बोला गया था कि आप इस तरफ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री भी बना देंगे, हम आपको सब कुछ कर देंगे, आपको छोड़ भी देंगे। आप इस चीज को समझिए कि इनकी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, जो है बेसिकली जिसका काम है सिर्फ उद्योगपतियों को तंग करना, जिसका काम है ऑपोजिशन को तंग करना। आप सोचिए, एक व्यक्ति है शरद चंद्र रेड्डी, जिन्होंने इनको 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया, 59 करोड़ रुपए का, उसकी बेल एप्लीकेशन लगते बोलते मेरी कमर में दर्द है। सोचिए, ईडी के ऑफिसर आके बोलते हैं हम इनकी बेल को अपोज नहीं कर रहे। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला मुझे एक केस बताओ, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा शरद चंद्र रेड्डी का केस। दूसरा केस बताता हूँ, छगन भुजबल, जहां पे ईडी के ऑफिसर ने आकर कोर्ट में बोला कि मैं फाइल लाना भूल गया। सोचिए सचिन जी, कभी आपने सुना होगा ऐसे कि ईडी का ऑफिसर आके कोर्ट में बोले कि मैं फाइल लाना भूल गया, मैं प्ली को चैलेंज ही नहीं करता। ये तरीका है। जो आदमी 1.5 साल जेल में रहा, उसके बाद जैसे ही उसने पार्टी बदल के इस तरफ आए छगन भुजबल जी, पार्टी कहती लेकिन है, चिराग जी सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जब 9 समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए तो उनको पेश होना चाहिए था। चर्चाएं तो ऐसी भी है, जनता के बीच तो ये भी गया है मैसेज कि अगर आप गलत नहीं थे तो आपको सबके साथ ईडी के सामने पेश होना था। सचिन जी, ये तो भाजपा के नेताओं ने पहले ही बता दिया था कि उनकी गिरफ्तारी होनी है, इलेक्शन से पहले उनकी गिरफ्तारी होनी है। आपको भी पता है ये बात और मुझे भी पता है ये बात। ठीक है, ठीक है। प्रेम सर, आपका रिएक्शन सर। अब हमने कई बार चर्चा भी की है और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि देखिए बीजेपी के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध बीजेपी से अच्छा है, वो साफ सुथरा है, पाक साफ है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा ना कि समन जो लगातार भेजे जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी को आ जाना चाहिए था, समन मानना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि ईडी 9 समन तक क्यों इंतजार कर रही थी। दरअसल पूरा प्रकरण देखिए, ईडी समन भेजती थी और बीजेपी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और उसको पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जाता था। देखो देखो समन नहीं मान रहा है। समन आप ईडी 9 समन क्यों भेजेगी भाई? पहले दूसरे तीसरे में आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल। तो 9 ये समन भेजना भी एक पॉलिटिक्स और ईडी और बीजेपी के बीच में एक गठबंधन के तौर पर सामने आया। ये इसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। भाई ईडी क्यों किसी पीएमएलए के आरोपी के को जमानत को क्या बोलते हैं, आप जमानत का विरोध नहीं करेगा? जमानत का विरोध नहीं किया ईडी ने, पीएमएलए की तरफ गिरफ्तार किया था और उसके बाद विरोध नहीं किया, फिर आप उसको सरकारी गवाह बनाया गया और इस बीच वो चंदा दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या वो पहले वो अरविंद केजरीवाल को नहीं पहचान रहा था, अब बाद में पहचानने लग गया, मुलाकात हुई कहने लग गया। तो क्या ये जो चंदा लिया गया, ईडी ने जो फेवर किया कि बरी हो जाए, क्या इसलिए किया गया कि वो अरविंद केजरीवाल का नाम ले? आज यहां पर सवाल है। सवाल विक्टिम के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, अब ये इस रूप में नहीं दिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसाते हुए दिख रहे हैं। हम यहां प्रश्न उठा रहे हैं।